जनरल फैज के कोर्ट मार्शल का फैसला हुआ तो मेरी जाती जिंदगी में लफ्ज फैज और नाम फैज की याद ताजा हो गई। जनरल फैज से मेरी जिंदगी में एक ही मुलाकात हुई जिसका तफसीली जिक्र अभी आएगा। मेरे करीबी अजीज दोस्त जो इमरान खान की काबीना में अहम वफाकी वजीर थे, वो जनरल फैज की अक्सर तारीफें किया करते थे। बकौल उनके वो डूअर थे, सियासत को जानते थे और वो फौजी सेटअप में वाहिद थे जो सिविलियन माइंडसेट से बखूबी वाकिफ थे। वो जानते थे कि कोई काम कैसे निकलवाना है। जोर जबरदस्ती, प्यार मोहब्बत, तहरीस या दबाव, वो हर एक हरबे को इस्तेमाल करके अपना मकसद हासिल कर लेते थे। जब जनरल बाजवा और जनरल फैज की जोड़ी पूरे जोबन पर थी, मीडिया पर जनरल आसिम बाजवा और उनके माँ बाप जनरल का कड़ा जाल बिछा हुआ था, तो इस कमजोर ने 12 साल पायदार तरक्की का मंसूबा नामी कॉलम लिखा, जो तजादिस्तान में तो शाया ना हो सका मगर बीबीसी ने इसे शाया कर दिया। इस कॉलम में जनरल बाजवा के 6 साल दौर के बाद जनरल फैज के 6 साल दौर को मिलाकर कुल 12 साल दौर की मंसूबाबंदी की तफसील बयान की गई थी। गोया जनरल फैज और जनरल बाजवा के अजाइम वाज़ेह थे, मंसूबाबंदी मुकम्मल थी, मगर कुदरत के आगे किसकी चलती है। इमरान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद से शुरू होने वाले वाकयात ने इस सारी मंसूबाबंदी को नॉकआउट कर दिया और आज मामला कोर्ट मार्शल तक जा पहुंचा है। कहां तो बादशाही की तैयारियां थी और कहां बात काल कोठड़ी तक जा पहुंची। जनरल फैज हमीद से मिलने का तजस्सुस बहुत था, मगर ये मुलाकात तब मुमकिन हुई जब मीडिया की मुश्किल तरीन हालात में इस्लामाबाद ISI के दफ्तर में जंग और जियो के इदारती जिम्मेदारान की तलबी हुई। ये कमजोर नाचीज भी इस टीम में शामिल था। इस टीम में जंग और जियो के सीनियर तरीन लोग शामिल थे। मारगला हिल्स के दामन में पार्लियामान हाउस वाली सड़क पर वाक़े इस दफ्तर के कॉन्फ्रेंस रूम में हम सब छोटे बड़े लाइन हाजिर थे और मुंतजिर थे कि कुदरत से क्या ज़हूर में आता है। अभी हम कुर्सियों पर सीधे हो रहे थे कि जनरल फैज हमीद तशरीफ ले आए। हर एक से फर्दन फर्दन हाथ मिलाया, मुस्कुरा कर सबसे मिले और हेड चेयर पर बराजुमान हो गए। शायद ये पैगाम देना मकसूद था कि इस मीटिंग के बॉस वो हैं। हालांकि माजी में इस तरह की मुलाकातों का आदाब और करीना यह हुआ करता था कि फरीक आमने सामने बैठकर बराबरी और एहतराम की बुनियाद पर बात करते थे। हालांकि बालादस्ती तो ताकतवर को ही हासिल होती थी, लेकिन वजादारी में जाहिर यही किया जाता था कि दोनों फरीक बराबर हैं। लेकिन जनरल पाशों, जनरल जहीरों और फैजों ने इस वजादारी को खैरबाद कह दिया था। जनरल आसिम बाजवा और इनके फौरन बाद आने वाले जनरल के दौर में माजी का करीना वजादारी और आदाब भुलाकर 30-40 साल तजुर्बे वाले एडिटर्स को लेफ्टिनेंट, कप्तान और कर्नल फोन करके संगीन नताइज की धमकियां दिया करते थे। धमकियां पहले भी आती थी, मगर अदब आदाब को मलहूज़ खातिर रखकर, रैंक और रुतबे का ख्याल रखते हुए, मगर ऊपर दिए गए नामों के दौर में अस्करी इदारे के कारपरदाजान ने मीडिया की तौहीन और इसके जिम्मेदारों की जिल्लत का पूरा एहतमाम किए रखा। अगर आज मीडिया का गला घोंटा जा रहा है तो इसका आगाज जनरल आसिम बाजवा ने मुनज़्ज़म साइंसी तरीके से किया। इनके फौरन बाद आने वाले जनरल ने इसे नई बुलंदियों तक पहुंचा दिया। मीडिया से वो मुतालबात किए जाते थे जो पूरे 70 साल की तारीख में कभी नहीं किए गए थे। खैर, जिक्र तो जनरल फैज से मुलाकात का हो रहा था। गिले शिकवे तो बरसबीले तस्करा आ गए। मुलाकात का आगाज लंबे चौड़े स्मार्ट ब्रिगेडियर साहब ने किया और कहा कि आज के जंग अखबार ने हुकूमत के खिलाफ शह सुर्खी जमाई है। हालांकि किसी और अखबार ने ऐसा नहीं किया। हमारे इदारे के सरबराह ने तहम्मुल से इल्जाम सुना और सामने बड़े 4 अखबारात में लगी वही शह सुर्खी दिखा दी। दूसरी जानिब खामोशी छा गई। इल्जाम ही गलत था। जनरल फैज हमीद काइयां तो थे, समझ गए कि टेबल टॉक और दलाइल की बुनियाद पर जीतना मुमकिन नहीं, और यूं हमारे बॉस का बाजू पकड़कर अंदर ले गए। ये तो इल्म नहीं कि अंदर क्या हुआ, लेकिन बज़ाहिर खुशगवार मुलाकात के बाद भी बर्फ मुकम्मल तौर पर ना पिघल सकी और फिर जनरल फैज हमीद के दौरे सईद ही में हमारे इदारे के सरबराह को एक झूठे मुकदमे में फंसाकर जेल भेज दिया गया। जंग और जियो के खिलाफ पसे पर्दा और खुली कार्रवाइयां जारी रहीं। ISI के साबिक सरबराह जनरल फैज हमीद हों या इन जैसे और हों, वो आइन पर लिए गए अपने हलफ की मुसलसल खिलाफ वर्जी करते हैं। पाकिस्तान बनने के बाद ही से सियासी और जाती मुखालिफों को रगेदने का अमल शुरू हो गया था और ये अभी तक रुका नहीं है। सबसे पहले कम्युनिस्ट गद्दार करार पाए और फिर 50 साल तक इनका पीछा किया जाता रहा। जेलें, कैदें और सजाएं इनका मुकद्दर ठहरी। थोड़ा सा अरसा जमात इस्लामी भी जेर अताब रही, फिर बंगाली और अवामी लीग हदफ पर आ गए। मशरकी बाजू की अलहदगी के बाद पीपल्स पार्टी से चुन चुन कर बदले लिए गए। नून भी साल हर साल निशाने पर रही। आजकल तहरीक इंसाफ इस मरहले से गुजर रही है। हर दौर का जनरल फैज अपने आईनी और महकमाना दायरा कार से बाहर निकलकर अपने सियासी और जाती हरीफों को गिराता रहा है। जनरल फैज हमीद पर जो चार्जशीट लगी है, इसमें इनकी ड्यूटी के दौरान होने वाले सरकारी सरगर्मियों के हवाले से कोई इल्जाम नहीं, लेकिन ये तो सबको इल्म है कि वो कानून, आईन या रिवायात का एहतराम कम ही किया करते थे। छक्के मारकर अपना काम निकलवाते थे। इन्होंने इतने छक्के मारे कि मीडिया, सियासतदानों और अवाम सबके छक्के छुड़ा दिए और अब खुद छक्के की जद में है। हर अरूजे दा जवाले,
اصل بات یہ ہے کہ اس کورٹ مارشل سے سب کو مطلع ہو جانا چاہیے کہ ہر فرعون اور ہر ہلاکو نے کبھی نہ کبھی احتساب سے گزرنا ہے۔ کئیوں کا یہی احتساب ہو جائے گا اور کئی اگلے جہاں جا کر جواب دہ ہوں گے۔ ابن زیادوں اور حجاجوں نے اپنے وقت میں جبر سے سب کو دبا تو لیا، لیکن وہ نہ ان مظالم کا کبھی مداوع کر سکیں گے اور نہ ہی تاریخ ان کے ایسے کسی اقدام کو قبول کرے گی۔